वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जमात इस्लामी के साबिक सरबरा काजी हुसैन अहमद साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, क्या आपको लगता है नियर फ्यूचर में सबसे पहली बात कि कोई इलेक्शन हो रहे हैं? वैसे इलेक्शन तो ज़रूर या बजर होने वाले हैं नहीं। अब कितनी देर बाकी है? अगर ये मुद्दत पूरी भी कर लें तब भी 1.5 साल बाकी है ज्यादा से ज्यादा। तो 1.5 साल तो लोग तैयारियों में लगा देते हैं। अच्छा काजी साहब, किस तरह देखते हैं इस जो मौजूदा हुकूमत है इसकी परफॉर्मेंस को? सबसे पहले तो ये कि 3.5 साल का अरसा इसने गुजारा है। अभी चौधरी शुजात हुसैन साहब और मुस्लिम लीग काफ वालों का थोड़ा सा फड्डा हमें नजर आया है एक दिन पहले, अगरचा क्या वो मुलाकात के बाद ठीक हो गया, लेकिन उस वक्त उन्होंने भी कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो ठीक नहीं है, इलेक्शन मुतवक्का हैं, वो अलहदा होने के उन इस्तीफे भी जमा करवा दिए। आप किस तरह देखते हैं? मैंने इस तरह अर्ज की है कि इलेक्शन तो ज़रूर या बदेर होनी ही वाले हैं। अब तो उन्होंने वक्त पूरा ही कर लिया, कितनी देर बाकी है इनके वक्त पूरा करने में? इलेक्शन तो होने ही वाले हैं और इनकी कारकर्दगी भी इस पूरी कौम के सामने है। तो हर एक की अपनी अपनी सोच है और लोग तो कुछ लोग तो लोड शेडिंग और बिजली को और बदमनी और फसाद और इन चीज़ों से बिल्कुल नाला है, तंग है। कुछ लोगों के ख्याल में महंगाई है, बेरोजगारी है और मसाइल हैं, मुश्किलात हैं और लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो इस अपनी मदनी में पूरी नहीं हो रही हैं और हालात ऐसे हैं कि गुर्बत बढ़ रही है और पड़ोसी ममालिक की निस्बत जहाँ गुर्बत कम हो रही है, हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ रही है। अच्छा काजी साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ ये अवामी मसाइल हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि गुर्बत बढ़ रही है, लोग तंग भी हैं, लेकिन हम ज़िमनी इंतखाबात भी देखते हैं जो पिछले दिनों हुए, उसमें भी पीपल्स पार्टी को फिर भी वोट मिले। तो क्या हम ये समझे कि जितने मर्जी मुश्किलात अवाम को फेस करना पड़े, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जितना मर्जी पेट्रोल महंगा हो जाए, जब इंतखाबात होंगे, अगले इंतखाबात, तो क्या जिस तरह ये हुकूमत समझती है या जो हुक्मरान हमारे ऐसा लगता है कि समझते हैं कि अवाम सियासी बसीरत नहीं रखते, अवाम का कोई सियासी शऊर नहीं, वो फिर इन्हीं को वोट दे देंगे? अवाम की जो सियासी बसीरत है ना जी, वो इस हद पर महदूद है। वो कहते हैं जो जीतने वाला है बस उसी को वोट दो और वही हमारा कुछ काम कर सकता है, हारने वाले को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। और उनको ये पता नहीं है कि जिनको हम वोट देंगे तो वो जीतेगा और जिसको नहीं देंगे तो वो हारेगा। कहते हैं जीतने वाले चंद लोग हैं, बस वही जिसको दौलत का मुजाहरा करते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी दौलत होती है और जो हुकूमत इंतज़ामिया पर भी असरअंदाज हो सकते हैं, जिनके पास इंतज़ामिया के सारे वसाइल उनके पास है और उनकी मदद है, तो वो लोग जीतते हैं इलेक्शन और उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हीं के ज़रिए से थोड़ा बहुत काम हो सकता है तो उनके ज़रिए से होगा। और बहुत बड़ी तादाद तो अब ये कहती है कि जी हम तो सिरे से यानी वोट ही नहीं देंगे। यानी तकरीबन 50% जो पब्लिक ओपिनियन के पोल्स हैं वो उसमें ये अंदाज़ा है कि तकरीबन 50% लोग वाज़े साफ कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। और इसी तरह बहुत सारे लोग मायूस हैं, कहते हैं जी मुल्क में कोई लीडर नहीं है, कोई पॉपुलर लीडर नहीं है जो इन तमाम मुसीबतों से हमें छुटकारा दे सकता है। ये मायूसी जो है ये बहुत बड़ी मुसीबत है और बहुत बड़ा सबसे बड़ी फितना जो है वो मायूसी है। अच्छा काजी साहब, मायूसी सबसे बड़ा फितना है, आपने खुद भी कहा, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी नाकाम होगी, जैसे आप कह रहे हैं उसकी कारकर्दगी सबके सामने है, या दीगर जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो उनकी कारकर्दगी सबके सामने है, आप ये बताइएगा कि फिर देखें आपकी जमात भी मौजूद है, आप इस्लामी इनकलाब की बातें करते हैं और इस्लाम के ज़रिए से अवाम की फलाह की बातें करते हैं, इसी तरह इमरान खान भी हैं, तो एक यानी ये जमातों की मौजूदगी के बावजूद क्या 50% लोग वोट डालने नहीं जाएंगे? क्योंकि मुतबादिल क़यादत तो मौजूद है, फिर वो आपको क्यों वोट नहीं देंगे या इमरान खान को क्यों नहीं वोट देंगे? जी, जो इन लोगों तक पहुंचना और लोगों को समझाना और लोगों को यकीन दिलाना, लोगों की जो मायूसी है उसको दूर करना है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। नाज़रीन, काजी साहब का कहना तो ये है कि अवाम के अंदर जो बसीरत है सियासी वो बहुत महदूद है, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा मसला नहीं है।
अवाम को जब भी मौका मिला हक़ राय दही जो है और अपना वोट डालने का, तो उसने हमेशा बसीरत का मुजाहरा किया और लोगों को यानी सियासी जमातों को बार बार मौके फराहम किए कि वो मुल्क की हालत को बदलें। ये अलग बात है कि हुक्मरानों ने अवाम के साथ बार बार दगा किया और अपनी हालत तो बदल ली, लेकिन अवाम की हालत को उसी तरह दिगर गुंग जो हालत है उसमें रखा। नाज़रीन, इसकी बहुत बड़ी एक मिसाल मैं देता हूँ कि 1954 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान में कोई इलेक्शन ऐसे नहीं हुए जिसमें अवाम बराह रास्त वोट डाल सकते हैं। 1971 में जब पहली दफ़ा इलेक्शन हुए तो जितनी मरूसी जमातें थी, जो उससे पहले बड़ी बड़ी सियासी जमातें थी, बड़े बड़े बुर्ज थे, वो उल्टे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। लेकिन 77 के इलेक्शन के बाद अगर हम देखते हैं कि जब कि अवाम ने जब जो है अवाम के जो मसाइल हैं वो हल ना हुए, तो वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसे फिर पाकिस्तान की अवाम ने मुस्तरद भी किया और एक ऐसी तहरीक चली कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत को जाना पड़ा और मुल्क में मार्शल लॉ लगा। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर और इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।